मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। पीएम मोदी की ये तारीफ सीएम अशोक गहलोत के सहयोगी रहे सचिन पायलट को ही नापसंद आई है, और क्यों आई है ये खुद पायलट से ही सुन लीजिए। जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। पायलट के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में वो भूचाल ला दिया है जिसके लिए कांग्रेस तो क्या, खुद पीएम मोदी और बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। पायलट के इस बयान को राजनीतिक गलियारों में राजस्थान में 25 सितंबर को हुए सियासी घमासान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 25 सितंबर को राजस्थान में जो कुछ हुआ, उसके बाद से काफी उथल-पुथल मची हुई थी, मगर उसके बाद भी एक लंबी खामोशी छा गई थी, जिस पर अब पायलट ने पलटवार करते हुए कुछ यूं तोड़ दिया है। सूबे के सियासी ड्रामे पर पिछले महीने भर से पायलट गुट ने चुप्पी साथ रखी थी। वहीं गहलोत गुट की ओर से लगातार पायलट पर हमले जारी थे, मगर अब पायलट के गहलोत पर सीधा हमला करने के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। माना जा रहा है कि पायलट अब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर आर पार के मूड में है। सियासी जानकारों का कहना है कि पायलट अशोक गहलोत को उसी कटघरे में खड़ा कर गहलोत को ही घेरना चाहते हैं, जो आरोप उनके ऊपर पिछले 2.5 सालों से लगते आ रहे हैं। फिर वो आरोप चाहे सीएम गहलोत के नए हो या फिर उनके मंत्री शांति धारीवाल के। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पहला मौका है जब पायलट ने विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद हुए घटनाक्रम पर पहली बार खुलकर बोला है। वहीं सियासी ड्रामे पर पायलट ने मंगलवार को जयपुर में कहा कि आलाकमान की ओर से नोटिस मिलने वाले तीनों नेताओं पर जल्द ही फैसला होना चाहिए। माना जा रहा है राजस्थान के फैसले में आलाकमान की ओर से हो रही देरी के बाद पायलट गुट की ओर से सचिन पायलट ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है।